के लिए परम प्रभु का नाम के संकीर्तन करते हैं। जो नाम है प्रभु का वही जीवन में सत्य है, वही परम कल्याणकारी है, मंगलमय है। आइए प्रभु के तरफ हम अपना ध्यान लगाते हैं और संकीर्तन करते हैं। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर की डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोले ओ राधे राधे। गंगा भी बोले है राधे, यमुना भी बोले है राधे। गंगा भी बोले है राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धार से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। सूरज भी बोले हो राधे, चंदा भी बोले हो राधे। सूरज भी बोले हो राधे, चंदा भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। गैया भी बोले हो राधे, ग्वाला भी बोले हो राधे। गैया भी बोले हो राधे, ग्वाला भी बोले हो राधे। बछड़े के मुखड़े से आवाज आवे राधे हो राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। इस पूरे गांव से आवाज आवे राधे राधे। सभी भक्तों के मुखड़े से आवाज आवे राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे हो राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। प्रेम सुर राधा रमण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की जय। परम मंगलमय जो हमारे प्रभु का नाम है,
आपने इस अमृत रूपी नाम को संकीर्तन और भजन और मनन करने से हमारे परम कष्ट और समस्त पाप जो होते हैं वह कट जाते हैं। आज कथा का चतुर्थ दिवस और कल आप सभी लोग कथा का जो चतुर्थ स्कंद था उसमें आपने कथा का श्रवण किया। पुरंजन, ध्रुव, पृथु और भगवान कपिल समस्त कथाओं का आपने श्रवण किया। आज पंचम स्कंद की कथा को आपको हम श्रवण कराएंगे। अभी तक आपने कितने स्कंद की कथा सुनी? 4 स्कंद की कथा जो मंगलमय है उसे आपने श्रवण किया। और आज पंचम स्कंद की कथा का कथामृत का पान आप सभी लोग श्रवण करेंगे। हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान विश्वनाथ चौरसिया जी और उनकी पत्नी और उनके परिवार के लोग भगवान की मंगलमय कथा का पान कर रहे हैं। और जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का पुण्य उदय होता है तो इस परम मंगलमय कथा का श्रवण करने में हमारे जीवन में यह कथा प्राप्त होती है। आपका पुण्य है, आपके पितरों का पुण्य है जिनके कुल में ऐसा महान पुत्र उत्पन्न हुआ जो इस कथा को और गया यात्रा करके कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। पूर्वज भी और माता पिता यह मनोकामना करते हैं कि हमारे कुल में ऐसा कोई संतान होगा जो भागवत कथा कराएगा और तीर्थ यात्रा करेगा। आप धन्य हैं। और जो लोग कथा सुन रहे हैं उनके भी पूर्वज और उनके जीवन में जो भी जाने अनजाने में दोष हुआ होगा वह भगवान की कथा का अमृत पान करके वह सब दूर हो जाएगा और जीवन में परम मंगलमय समय उनका बीतेगा। अब पंचम स्कंद में आपको हम कथा श्रवण कराएंगे। अभी तक आपने मनु महाराज के 3 पुत्रियों की कथा सुनी, देवहूति, आकुति और प्रसूति, और एक लड़के उनके थे जो उत्तानपाद। ध्रुव चरित्र आपने कल सुना। लेकिन एक पुत्र उनके और थे, 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। एक बड़े जो प्रियव्रत राजा थे, बड़े धर्मात्मा थे। उनके पास बहुत सी पुत्र थे। कहते हैं इनके पास कई पुत्र थे। आगे चलकर इन्हीं के वंश में राजा नाभि हुए और नाभि के पुत्र ऋषभदेव, और ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। जो प्रियव्रत थे इन्हीं के आगे चलकर इन्हीं के वंश में राजा नाभि हुए और इनके पुत्र कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। और उनके कितने पुत्र हुए? भगवान ऋषभदेव के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए।
अब ऋषभदेव एक दिन अपने 100 पुत्रों से कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त होता है, यह मनुष्य शरीर क्यों प्राप्त होता है। कहते हैं नायं देहो देहभाजा निलोके कष्टान कामहते विखां भुजा तपो दिव्या पुत्रकायेनम सत्वम सुदेशम ब्रह्म सौख्यम त्वंत का। तो समस्त पुत्रों ने कहा यह जो शरीर प्राप्त हुई है भोग विलास के लिए, सुख के लिए शरीर यह प्राप्त हुई है। कौन पूछ रहे हैं? ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों से पूछ रहे हैं। लेकिन भगवान राजा जो ऋषभदेव थे उनके एक पुत्र भरत थे, उन्होंने कहा कि यह शरीर सुख के लिए भोग विलास के लिए नहीं, यह शरीर जो आपको मिली है ज्ञान प्रदान कराने के लिए, क्योंकि यह शरीर ही सब कुछ जानती है, ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन पशु पक्षी और अन्यत्र जीव कुछ भी नहीं जानते हैं। सोते आप हैं, सोते पशु भी हैं। बच्चे आप पैदा करते हैं, बच्चे पशु भी पैदा करते हैं। मतलब सारी क्रियाओं को पशु पक्षी, लेकिन मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है? यह सबका कल्याण करने के लिए, धर्म करने के लिए। जब आप वैसे हो जाएंगे तो आप और पशु पक्षियों में अंतर ही क्या रह जाएगा। शरीर क्यों प्राप्त हुई है? कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहते हैं सबको मोक्ष प्राप्त कराने के लिए यह शरीर मिली है। अब बड़े भाग्य से यह शरीर आपको मनुष्य रूप में मिली है, और मनुष्य ही सबका कल्याण कर सकता है। और संसार में ईश्वर के बाद मनुष्य ही सबका पालन करता है, सबकी रक्षा करता है। भरत जी ने बड़ा उत्तम ज्ञान पिताजी को उन्होंने बताया कि यह सुख भोग विलास के लिए नहीं है, यह सबके कल्याण के लिए है। तो ऋषभदेव के पुत्र 100 में से पुत्र एक और कौन पुत्र थे? उनका नाम भरत था। ऋषभदेव के ही पुत्र कौन थे? भरत जी, जिससे इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव के पुत्र जो थे उन्हीं के नाम से इस भारत का नाम पड़ा। कहते हैं बड़े धर्मात्मा राजा हुए। कौन? भरत जी बड़े धर्मात्मा राजा हुए। और जब उन्होंने समय बीता तो पिता के उपदेशन करते हुए जब बहुत समय तक राज्य किया भरत जी ने, फिर जब वृद्धावस्था आई तो उन्होंने राजपाट को त्याग करके वन में भगवान के भजन के लिए निकल पड़े। भजन आप कब कर सकते हैं? जहाँ एकांतिक आपका जीवन हो, क्योंकि संसार की मोह जो माया है वह उनको उस स्थान पर भजन करने के लिए नहीं कर पाते। कौन? भरत जी। भरत जी किनके पुत्र हैं? ऋषभदेव के। और ऋषभदेव किनके पुत्र हैं? नाभ के। और नाभ के पूर्वज जो थे प्रियव्रत, उनका नाम क्या था? प्रियव्रत। आज के समय में अपने 2 पुस्तक के बाद कोई नहीं जानता, लेकिन यह सबको जानना चाहिए और सारी कथाओं को जानना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में किनके नाम से इस भारतवर्ष का नाम पड़ा।
ऋषभदेव ने अपने पुत्र के नाम से इस भारतवर्ष का नाम उन्होंने रखा। अब जी भरत जी जो थे वह गंडकी नदी के तट पर जाकर भगवान का भजन करने लगे। भरत जी जो राजा थे, कैसे राजा थे? पूरे चक्रवर्ती सम्राट भरत जी थे। इस पूरे भारतवर्ष के वह राजा थे। किसी राज्य के नहीं, पूरे भारतवर्ष के वह राजा थे। अब त्याग करके राज्य का भजन कर रहे हैं और भगवान के उपासना जप हमेशा करते हैं। महाराज अब एक दिन वह नदी के तट पर जाते हैं, एक देखते हैं मृग, जो मृगी है वह जल पी रही है। कौन जल पी रहा है? मृगी। उसके पेट में क्या है? बच्चा। पेट में उसके बच्चा है। भरत जी देखते हैं और पानी पी रही है, तब तक शेर ने दहाड़ मारी। गिर गया और मृगी भाग गई। जब भरत जी देखें कि वह बच्चा गिरा हुआ है, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े दयावान थे भरत जी, तो उन्होंने जो बच्चा था मृगे का, उन्होंने उनका क्या करने लगे? लालन पालन करने लगे। देख अब क्या हो गया? अब उन्हें माया ग्रसित कर ले। भगवान का भजन कम और बच्चे का ख्याल ज्यादा। जब वह सोता था तो वह सोते थे, हमेशा उसे दूध लाकर पिलाते थे। जो भजन वह आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को, लेकिन लग गया दूसरी माया। कहते हैं अब जो मृगी का बच्चा जो था मृग, वह बड़ा होने लगा। अब उसका देखभाल रोज करते थे। कोई पशु या जीव आपके पास हो तो उसके साथ जब रोज रहेंगे तो आपसे उससे क्या हो जाएगा? लगाव हो जाएगा, प्रेम आपसे हो जाएगा। अब मृगी का जो बच्चा था, समय बीतता गया, वह थोड़ा जवान हो गया। उसने मृगों का झुंड देखा, उसी में वह जो मृग था वह चला गया। अब जो भरत जी थे, उसके वियोग में इनका क्या हो गया? प्राणांत हो गया। कहते हैं महाराज अंत समय में मृग का ध्यान लगा रहा, उसी जीव का ध्यान लगा रहा, इन्हें मृग योनि प्राप्त हो गई। सोचिए इतने चक्रवर्ती सम्राट थे, धर्मात्मा थे, थोड़ी सी मोह माया के चक्कर में उन्हें क्या लग गया? मृग का जन्म प्राप्त करना पड़ा। लेकिन पूर्व जन्म का जो पुण्य रहता है वह आपको जरूर मिलता है। कहते हैं मृग योनि से छूटे तो अगले जन्म में वह एक ब्राह्मण के घर उनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? भरत जी का। कहते हैं मृग योनि से वह एक जन्म में तो सम्राट हुए, फिर वह मृग का ध्यान किए और उसी का लालन पालन की मृत्यु हुई, अगले जन्म में मृग का जन्म पाए। पुण्य उनका प्रबल था, जिससे वह कुछ समय बाद पुनः किनके घर जन्म लिए? ब्राह्मण के। अब वह इस बार सजग हो गए। कहते हैं भैया कि अगले जन्म में मोह माया बढ़ाई और मुझे मृग का जन्म मिल गया। अब वो इस जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म लिए और 4 भाई हुए। वो भरत जी कितने भाई हुए? 4 भाई।
और भाइयों में यह सबसे छोटे थे। चौथे नंबर के थे, चौथे नंबर के थे। अब समय बीतता गया, पिता की मृत्यु हो गई। पहले बाल्यकाल से ही या इनको कोई कार्य में लगाया जाता तो काम नहीं करते थे। अगर कोई कह देता था कि फला जगह आप खड़े रहिए तो वहीं खड़े रहते थे। कोई कहीं भेज देता था तो वहां चले जाते थे। बहुत समय बीता। जो घर की स्त्रियां थीं, भाइयों की स्त्रियां थी, उन्होंने कहा भैया जब तक माता पिता थे तब तक इन्होंने रक्षा की। अब उनको क्या करने लगी, काम कराने लगी। जब मूर्खों की तरह वह रहते थे तो उनके पिता ने क्या नाम रख दिया, जड़ भरत। इस जन्म में क्या उनका नाम रखा गया, उनके पिता ने जड़ भरत नाम रखा। अब कहते हैं तुम जाओ खेत में जो है सब कुछ देखो ताको, कोई कुछ काट नहीं रहा है, कोई पशु आ नहीं रहे खेत में। अब कोई पशु आता था चरने के लिए तो वह भगाते नहीं थे और दो चार को बुलाकर खेत में चराने लगते थे। अब भाई एकदम परेशान हो गए। अब भोजन पानी नहीं देने लगे, नहीं घर से क्या कर दिए, हटा दिए। कहते हैं समय बीता और जड़ भरत जी जगह जगह घूमने लगे और एक बार जड़ भरत जी रात में सोए थे। कौन सोया था, जड़ भरत जी। और डाकुओं का एक सरदार था। कौन था, डाकुओं का एक सरदार था। उसने मनौती मानी थी अगर मुझे कोई संतान हो जाएगा तो मैं नर बलि दूंगा। कौन सी बलि दूंगा, नर बलि दूंगा। अब अपने दूतों से उन्होंने कहा कि अगर कोई रात में मिल जाए, ऐसी नर बलि नहीं दूंगा जो दुबले पतले हों। बलि कैसे, रुगिया बलि नहीं दूंगा। जो अच्छे खासी शरीर होगी वही नर बलि मैं दूंगा। अब जड़ भरत जी सोए हैं, उनसे भैया संसार से लेना देना नहीं। ये बढ़िया ब्राह्मण घर के लड़के थे, रात में सोए थे। कहें भैया इनसे मजबूत कोई मिलेगा नहीं। अब ले जाकर इनको चार लोग पकड़ कर करके, अभी कुछ बोल भी नहीं रहे, भैया कहाँ ले जा रहे हो, क्या करोगे। अब ले जाकर के माता काली के सामने इनका सर झुका दिए। जड़ भरत जी का सर झुका दिए। अब जो सरदार था जिनके यहाँ पुत्र हुआ था, अब वह उसने क्या गणसा को उठाया कि भैया काली जी को कहा था नर बलि देने की, लड़का हो गया, अब इसकी बलि दूंगा। आपका भाव सुंदर हो, आपकी भक्ति सुंदर हो, प्रेम हो आपके अंदर हो, दया हो, जीवन में आपने कभी किसी का अहित नहीं किया हो, तो वह आपकी रक्षा करने के लिए कौन आता है, स्वयं ईश्वर आते हैं। ईश्वर की कृपा जाननी चाहिए। अब जब सरदार ज्यों ही गड़सा उठाया काटने के लिए मुड़ी, माता काली जो है प्रकट हो गई और उस डाकुओं के सरदार का गला काट दिया और जो भी लोग थे उनका गला काट दिए। क्योंकि जड़ भरत जी जो थे बड़े भक्त थे भगवान के, और माता जी उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं आ गई। प्रेम से भद्रकाली मैया की, दुर्गा मैया की। कहते हैं संसार में जैसे भी आप रहें, आप पवित्र हों, आपके अंदर भगवान की भक्ति हो, तो आपका भगवान ही कल्याण
कर सकते हैं। संसार में कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, भगवान उसका सर्वस्व नाश कर देते हैं जहाँ अधर्म हो। शास्त्रों में भी बताया गया है, अधर्म अहंकार जहाँ हो वह कोई भी उसका समाप्ति हो जाती है। किसी संत ने कहा है, अहंकार में तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कहते हैं रावण से बड़ा धनवान, रावण से बड़ा बलवान कोई नहीं था। कौरव इतनी बड़ी सेना किसी के पास नहीं थी, 100 पुत्र थे, पूरे भारतवर्ष में उन्हीं का राज था। और कंस के इतना बड़ा भी बलशाली कोई नहीं था जो स्वयं अपनी मृत्यु को जानता था। लेकिन तीनों किसके साथ थे? अधर्म के साथ थे। सब कुछ होते हुए उन्हें अधर्म का साथ दिया। उनके घर में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं बचा। हम और आप क्या हैं? हमारे आपके पास तो कुछ भी नहीं। माता भद्रकाली ने जड़भरत की रक्षा की। समय बीतता गया। राहुगढ़ उस राज्य के राजा थे। कौन राजा थे? राहुगढ़। एक समय राहुगढ़ पालकी से जा रहे थे। पहले के समय राजा महाराजा किससे जाते थे? पालकी से। एक जो कुम्हार था वह बीमार पड़ गया। अब राजा ने कहा कि रास्ते में जो मिले उसे पकड़ दो। क्या कहें? जो मिले उसे आप पकड़ लीजिए। अब रास्ते में मिले जड़भरत जी। कौन मिला? जड़भरत जी। अब जड़भरत जी को देखा, उन्होंने पकड़ लिया। कहते हैं इससे बड़ा कोई बल शरीर में है भी नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण के लड़के जड़भरत जी मूर्ख थे, उनको पकड़ लिया। कहे चल। कुम्हार ने कहा कि राजा, सिंधु देश के राजा राहुगण हैं, वह जा रहे हैं। उनका एक कुम्हार बीमार हो गया था, उनके लिए वह जड़भरत जी को पकड़ ली। अब जड़भरत जी जहाँ देखते थे चूटा या कोई जीव देखते थे तो वह अपने पैर को हटा लेते थे। तो राहुगढ़ ने देखा भैया ये सबसे तगड़ा है लेकिन सबसे हल्लुक चल रहा है। कहे भैया देखिए कितना यह दुबला पतला, कितना बीमार व्यक्ति है, कैसे चल रहा है। और जड़भरत जी बड़े शांत स्वभाव के थे। कहते हैं दया धर्म हृदय बसे, बोले मधुरी बहन, तीन उच्च जानिए जिनके नीचे नैन। कहते हैं जिनको अहंकार रहता है उनकी नेत्र किधर रहता है? ऊपर की तरह। और जिनके पास अहंकार नहीं रहता है उनका नयन किधर रहता है? नीचे की तरह। जड़भरत जी के पास सब कुछ था लेकिन उनका नेत्र केवल नीचे देख रहा है कि हमसे कोई दोष तो नहीं हो रहा है। अब उन्होंने ताना माना कितना दुबला पतला यह शरीर है। अब उन्होंने कहा कि राजा हैं, इनको ज्ञान अवश्य देना चाहिए। जो जड़भरत जी बड़े विद्वान थे लेकिन वह सांसारिक मोह माया में फंसना नहीं चाहते थे। वह जानते थे भैया उस समय फंसा और भगवान की भक्ति से विहीन हो गया, इसलिए मूर्ख बनकर रहते थे। वह शरीर में मिट्टी लगाकर रहते थे और पागलों का भेष बनाकर जड़भरत जी रहते थे। कहते हैं जब दुबला पतला उन्होंने कहा
तो जड़ भरत जी ने कहा कि राजा है, इन्हें ज्ञान कराना अवश्य ही जरूर है, क्योंकि राजा सबका पिता होता है, सबका रक्षा करता है। उन्होंने कहा दुबला पतला, तो उन्होंने कहा कि सुख दुख शरीर का धर्म है। जैसे दुबला पतला शरीर होती है, वैसे सुख दुख भी आते जाते हैं। फिर कहा ज्ञान का संग्रह और ज्ञान का धारण करना। ज्ञान का संग्रह भी किया जाता है और ज्ञान का धारण भी किया जाता है। तुरंत राहुगढ़ समझ गया, जो राजा थे, कि कोई बहुत बड़ा संत है या कोई विद्वान है या कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है। तो राहुगढ़ ने समझ गए कि कोई संत ही या वैष्णव हैं। उतरकर उन्होंने प्रणाम किया। कहते हैं संत सताए सर्वस जाए, तेज बुद्धि बल वंश, तीनों ही रोते गए, रावण कौरव कंस। राहुगढ़ ने समझ गया, अगर कोई संत हो सकता है तो सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, और कोई ब्राह्मण अगर होगा तो सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, कोई वैष्णव होगा। उन्होंने कहा कि महाराज आप कौन हैं? और उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा भरत का नाम सुने हो? उन्होंने कहा महाराज हाँ, भरत का नाम मैंने सुना है, वह चक्रवर्ती सम्राट थे। कहते हैं कि भरत भगवान की भक्ति मैं पूर्व जन्म में इस भारतवर्ष का राजा रहा, त्याग करके मैंने भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सारी कथाओं को उनने बताया। और आप राजा तो गुण आपके पास है, लेकिन कोई अंग अगर दुखी हो तो मन आपका दुखी होता है। तो ऐसे बता रहे हैं कि संबंध तो इससे है, लेकिन दूसरे के क्यों दुख होता है। उन्होंने कहा भरत जी सुनते गए और बातों को सुनते ही अच्छी, परंतु यथार्थ नहीं है, अनुभव गम्य है। यथार्थ कुछ और होता है और गम्य नहीं होता है। आप कुछ उसका अर्थ और निकालते हैं, लेकिन गम्य कुछ और होता है। जैसे अन्न ग्रहण आप करते हैं, अन्न से आपको शरीर में आकार भी आता है और विकार आता है। समझ रहे हैं कि बात अभी समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसी प्रकार आत्मा से आकार, आत्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन उसका प्राकार है, वह सब कुछ समझ जाती है। वैसे अग्नि से, अग्नि जो है, अग्नि के ऊपर कोई वस्तु चीज रखा जाए, अग्नि से भले उसको संबंध नहीं है, लेकिन वह चीज क्या हो जाती है? पक जाती है। अब क्या हो गया? राहुगढ़ समझ गए कि कितने बड़े यह ज्ञानवान राजा अपने समय में रहे होंगे। उन्होंने बहुत सी बातें बताई, और जिसके ज्ञान हो जाए, जिनके अंदर ज्ञान हो जाए, अगर उतरा हुआ ज्ञान अगर मिल जाए तो वह ज्ञान वान हो जाता है। लेकिन उतरा हुआ ज्ञान अगर कोई देख ना समझने वाला हो, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य, कथा आपको हम सुनाए, आपको समझ में कुछ ना आए। यहाँ कथा आपको समझ में आए, भैया पंडित जी जो बात बताए हैं सही है, लेकिन घर तक जाते भैया जो कथा हुई, जो जिस कर्म पर हम रह रहे हैं उसी कर्म पर हम रहेंगे। तो वह ज्ञान आपके अंदर कभी उतर नहीं सकता। ज्ञान किसका उतरा था? राहुगढ़ का। उनको अपने राजा होने का अभिमान
चढ़ गया। और उनसे भी बड़ा इस भारत, वह एक राज्य के राजा थे, लेकिन जिनको वह अपने पालकी को ढोने के लिए बनाया, वह कौन था? स्वयं चक्रवर्ती सम्राट थे। और उन्होंने सब कुछ त्याग करके केवल क्या करना चाहा? भगवान का भजन और कल्याण करना चाहा सबका। कहते हैं अपने समय में भी इस भारतवर्ष का उन्होंने सबका कल्याण किया और अंत में भक्ति मार्ग पर चले। अगर आपके पास खूब रुपया पैसा हो जाए तो आज के समय में सभी लोग केवल सुख लेना चाहते हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री हो जाए, अब छोड़ के क्यों वृंदावन चल जाए, तो उससे बड़ा कोई त्यागी हो सकता है? नहीं हो सकता। आज के समय में अगर 2 घंटा बैठेगे तो सबकी चिंता है कि धनवा कटल है कि ना कटल, खेतवा में का बुआत, इतना चिंता तुरंत दाबते। लेकिन सोचिए जो सब कुछ त्याग करके भगवान का भजन करने वाला हो, उससे बड़ा त्यागी, उससे बड़ा संतोषी संसार में कौन हो सकता है? तो राहुगढ़ को समझाएं। राहुगढ़ को तुरंत समझ में आ गया कि संसार में बहुत सी कथाओं और बहुत सा उदाहरण उन्हें दिया। राहुगढ़ समझ गए और राहुगढ़ समझ गए। इसके बाद समस्त लोगों के बारे में उनको बताएं। देहाभिमान से मुक्त भी हो गए। कौन देहाभिमान से मुक्त हो गया? राहुगढ़। जब आपके अंदर अभिमान आ जाएगा तो संसार में आप किसी को समझने वाले नहीं हो जाएंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब राहुगढ़ जो राजा हैं, उनके अंदर जो अभिमान था वह समाप्त हो गया। और भूगोल के बारे में भी स्त्री 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर होता है। जो इस लोक पर आप बैठे हैं, 7 लोक ऊपर और 7 लोग नीचे के बारे में भी उन्हें बताया। और परीक्षित को भी उन्होंने, सुखदेव जी ने सुनाया। सुखदेव जी को भी बताएं कि 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है। कौन सुनाया? सुखदेव जी। जैसे आप परीक्षित हैं, हम सुखदेव स्वरूप आप कथा श्रवण करा रहे हैं, वैसे राहुगढ़ को भी भरत जी ने श्रवण गाया। अब परीक्षित जी कह रहे हैं कि महाराज हमें नरक के बारे में बताइए। जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो हमसे आप पूछेंगे कि आप हमें नरक के बारे में बताइए। अभी तक आप तो ऊपर के लोग और नीचे को लोग बताएं। अतल वितल सुतल तलातल महातल, बहुत लोगों का नाम है। पाताल लोक और आसमान में जो लोक है, समस्त लोगों के बारे में आपने बताया। अब आप मुझे नरक के बारे में बताइए। उन्होंने कहा दक्षिण दिशा में जो है वह नरक है। किस दिशा में नरक है? दक्षिण दिशा में। कौन से नरक हैं? तमिश्र, रौरव, वैतरणी। जो पापी लोग होते हैं वही जाकर नरक में गिरते हैं। नरक के बारे में आपको मैंने बताया। कथाएं तो बहुत है। वैतरणी के बारे में आप जानेंगे तो वैतरणी महान दुख देने वाली नदी है। और रौरव नरक, जब गरुड़ पुराण की कथा सुनेंगे उसमें रौरव और वैतरणी के बारे में आपको कथा श्रवण कराई जाएगी, क्योंकि कथाएं बहुत है और सारी कथाओं को मुझे श्रवण कराना है। क्योंकि भागवत कथा मैं आपको 1 साल तक सुनाऊं तब भी इतना समय तक कथा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 7 दिन में जो मुख्य कथाएं हैं वही आपको मैं श्रवण करा पाऊंगा। और पूरी कथा सुनाने में हमें 1 वर्ष लगेगा। अब परीक्षित ने नरक के बारे में ज्ञात उन्हें सुखदेव जी ने कराया। किनको ज्ञात कराएं? परीक्षित को। मैंने आपको बता दिया दक्षिण दिशा जो है इसी में
नरक है। जो पापी होते हैं वह दक्षिण मार्ग से ही नरक में जाते हैं, और जो नरक है वह महान वैतरणी है, पीप मवाद रक्स से वैतरणी नदी है। जो पापी होते हैं उसी नदी में ले जाकर यमराज की दूत उन्हें ले जाकर उसी में फेंक देते हैं, क्योंकि तुमने जीवन भर दूसरे का खून पिया है, अब तुझे यही खून पीना पड़ेगा। बिच्छू की भांति सबको तुमने डसा है, वही बिच्छू और सर्प तुम्हें डसेंगे। बहुत से दुख जोंक जैसे सबका खून तुमने चूसा है, उसी की तरह यह जोंक तुम्हारे खून चूसेंगे। जैसा जो कर्म आप किए रहेंगे वैसी दक्षिण मार्ग में आप नरक में जाएंगे। अब कहते हैं महाराज, आपने को अभी तक मैंने पंचम स्कंद की कथा को श्रवण कराया, अब षष्ठम स्कंद में आप सभी लोग कथा का श्रवण करेंगे। इसके पहले आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि जीवन में भगवान का भजन और भगवान का नाम हमारा कल्याण कर सकते हैं। प्रेम से राधा रमण भगवान की। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन ले हम तो कठपुतली तेरे हाथों के, हम कठपुतली तेरे हाथों के, चाहे तो जैसे नचाले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले। हम तो हैं मुरली तेरे हाथों के, हम तो हैं मुरली तेरे हाथों के, तेरे हाथों के, तेरे हाथों के, चाहे तो जैसे नचाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं वो बेगाने, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हम दीवाने हैं सब तेरे मोहन, हम दीवाने हैं सब तेरे मोहन, अब तो गले तो लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो हैं दासी तेरे चरणों के, हम हैं दास
तेरे चरणों के, तेरे चरणों के, तेरे चरणों के, अब तो चरणों में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्रिंस मुरलीधर भगवान की, राधा रमण भगवान की। कहते हैं महाराज, जिससे त्याग सीखना हो भरत जैसा, और भक्ति भाव श्रद्धा विश्वास भरत जी जैसा होना चाहिए। अब आप सभी लोग षष्ठम स्कंद की कथा को श्रवण करेंगे। भागवत में 12 स्कंद होते हैं। आज 6वां स्कंद की कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। अब परीक्षित ने पुनः पूछा। परीक्षित कौन है? स्वयं आप हैं। आप हमसे पूछ रहे हैं कि नरक से बचने का कोई उपाय है? जाने अनजाने में गलत कार्य हो जाए तो कोई बचने का उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, जो कथा को सुना रहे हैं, कहते हैं प्रायश्चित सबसे श्रेष्ठ सरल उपाय जो है वह भगवान नाम का आश्रय है। किसका नाम का आश्रय है? भगवान नाम का। जाने अनजाने में युवावस्था बालावस्था किसी अवस्था में जो पाप आपसे हो जाए तो आपका किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान नाम का। कहते हैं के चित्तम केवला भक्त्या वासुदेव परायणा आद्याधुवन्ति कासेनम निहारामेव भास्करः। कहते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वैसे भगवान का नाम है, जो जीवन के पाप रूपी अंधकार को सूर्य रूपी भगवान की किरण जो है वह क्या कर देती है? दूर कर देती है। जो जीवन में आप पाप कर रहे हैं वह एक अंधकार है, और जो भगवान नाम का आश्रय लेते हैं वह सूर्य की तरह किरण है। कहते हैं भगवान का नाम ही जो है उस पाप रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कहते हैं महाराज कैसे यह होगा? इसके बारे में कुछ बताएंगे, कुछ कथा वथा बताएंगे, कौन कैसे किया, कैसे किसका कल्याण हुआ। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम समझेंगे। आपको तो हमने बता दिया भगवान नाम का आश्रय लीजिए, कथा सुनिए, लेकिन आप तो जानेंगे नहीं भैया कैसे होगा। कहते हैं पूर्व काल की कथा आपको मैं एक श्रवण कराने जा रहा हूं। अजामिल उपाख्यान, इस षष्ठम स्कंद में 6वें स्कंद में किनकी कथा आती है? अजामिल की। ना विप्रदोदकं कर्दमानि ना वेद शास्त्र गजतितानिता स्वादकं मिर्तानि स्मासं तुल्य गृहानितान। कहते हैं अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे। किस नाम के ब्राह्मण थे? अजामिल नाम के ब्राह्मण में ढेर कथा आई है भागवत में। कहते हैं महाराज, और ब्राह्मण को इस कहते हैं महाराज ब्राह्मण ही सब कुछ बना दिए हैं। आज के संसार रूपी जो जीव हैं किनके ऊपर आरोप लगाते हैं?
ब्राह्मण के ऊपर सबसे पहला आरोप लगाने पंडित जी कुल बनावे लिए हुए। कहते हैं अजामिल नाव के ब्राह्मण थे, वह अपने धर्म कर्म से विमुख थे और उनकी स्त्री जो थी बड़ी धर्मवान थी। ब्राह्मण देवता ऐसे थे, प्रतिदिन वह मदिरा पीने वाले थे, चोरी करने वाले थे, परास्त्री के साथ गमन करने वाले अजामिल थे। समय बीतता गया, समय बीतता गया, लेकिन घर में कोई धर्मवान हो जाए स्त्री और पुरुष में से तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। अब कैसे कल्याण करते हैं? मन में यह भाव आएगा तो भगवान आकर आपका कल्याण करेंगे नहीं। कहते हैं कल्याण रूपी हमारे घर संत महात्मा, स्वरूप भगवान के स्वरूप संत महात्मा आते हैं। पहले के समय में संत महात्मा गुरु घर पे आते थे 1 वर्ष के अंदर में, और वही प्रसाद लगता था, वही शाम को सबको ग्रहण कराते थे गुरु बाबा। लेकिन आज के समय में चेला भी सोच रहे हैं कि गुरु बाबा कहीं रास्ते में न भेटाई जाए और कहीं साल भर के अंदर में आ जाई हैं तो घरे भोजन करावे पड़ी। जितनी हमारे को आदतें हैं सब गुरु बाबा जान जाएंगे। इसलिए भैया गुरु बाबा कहीं दूर दराज तक ही दिखाए न दे। और संत महात्मा आएगी न घरे तो समय ऐसा आ गया, कलयुग कुछ लोगों के ऊपर ऐसा धारण कर चुका है कि महाराज बस कराया, भोजन पानी कुछ नहीं, और संत आना भी नहीं चाहते कि वह जानते हैं कि कलयुग में सबके ऊपर पाप घेर चुका है। कोई संत महात्मा को आवाहन बुलाकर भी अपने घर प्रसाद और भगवान का भजन नहीं भी करना चाहता। तो जो उसकी पत्नी थी, अजामिल की जो पत्नी थी, बड़ी धर्मवान थी। अब भगवान ने मन में अपने विचार किए कि इसका कैसे कल्याण होगा, पत्नी तो बड़ा अचाट है। तो संतों को स्वरूप ने उनके घर भेजा। संत आए, द्वार पर आए तो अजामिल की पत्नी को गुहार लगाएं, और बाहर जब निकले तो देखिए संत महात्मा आए हैं। उन्होंने कहा कि आज आपके घर भगवान का प्रसाद लगेगा। किनसे कहें? अजामिल की जो पत्नी थी। जैसे आपके द्वार पर कोई आ जाए, आप निकले और कहें कि भैया आज आप ही घर भोग प्रसाद लगेगा। तो पत्नी ने कहा महाराज आप तो पति को जानते ही हैं, क्षेत्र में पूरे चर्चित हैं, और आ जाएंगे तो आपका सारी क्रिया हमारे घर पर ही कर जाएंगे। या प्रणाम करके वह कभी भी संत का अपमान नहीं सहन कर सकती थी स्त्री। उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, चाहे अपमान करें चाहे कुछ भी वह करें, लेकिन आज आप ही के घर भोग लगेगा। उन्होंने कहा महाराज या जो जितने अभावी आपके पास कुछ वह सब कुछ वह छीन लेंगे। बड़े दुष्ट प्रकृति के वह हैं, जो द्रव्य जो भी सब कुछ लिए छीनने का। उन्होंने कहा जो भी कुछ करें, लेकिन मैं भगवान का प्रसाद स्वयं। पहले के समय में संत महात्मा अपने अन्न अपने पात्र लेकर चलते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी ना शुद्ध पात्र में जल ग्रहण करना चाहता। जिनके घर के आप अन्न ग्रहण करेंगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाए। संत महात्मा ब्राह्मण पहले के समय में इसीलिए सारी व्यवस्था उनकी पवित्रता बनी रहती थी, सुखी रहते थे। लेकिन आज के समय में बड़े दुख
के साथ कहना पड़ रहा है। कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं कि जिनके घर शुद्ध जल है, उनके घर का जल ग्रहण करते हैं। नहीं, सर्वत्र सब कुछ लोग ग्रहण कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से न किसी का आशीर्वाद लगता है, न किसी का कल्याण होता है। अंत समय में वह ब्राह्मण भी दुखी हो जाता है, सब कुछ जीवन में समाप्त हो जाता है। संतोष और त्याग जीवन में सबसे बड़ा आपका धन है। जब आपके अंदर त्याग, शुद्धता, पवित्रता रहेगी तो भगवान के आशीर्वाद से आपके पास सब कुछ बचा रहेगा। नहीं तो जैसे महाराज आया है, धरती, धन, घर, मकान सब कुछ क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कितना भी ब्राह्मण ले जाए कुछ टिकने वाला नहीं है। कितना गद्दा, तकिया, वस्त्र सब कुछ ले जाते हैं, लेकिन वह जो दोष का रहता कहीं टिकने नहीं देता। अगर आप शुद्ध पवित्र हैं, स्मरण करने वाले हैं, तो आपके यहाँ सब कुछ आप फलते फूलते रहेंगे। कहते हैं संत महात्मा आए, उन्होंने कहा मैं स्वयं भगवान, मुझे जो भिक्षा में अन्न है वही आपके घर बनाऊंगा, आपके यहाँ से मैं कुछ लूंगा नहीं, ना आपका पात्र, आपके यहाँ से मैं कुछ लूंगा नहीं। भगवान का प्रसाद उन्होंने बनाया। वह जानते थे जो अजामिल है, दिन के समय में वह था लगाने लगा, पता लगाने के लिए निकला होगा कहाँ आज चोरी करनी है, किसके घर में कितना माल है। चोर कब पता लगाते हैं? दिन भर पता लगाते हैं, शाम को डकैती मार देते हैं, रात में डकैती मार देते हैं। अब संत महात्मा यही समय था, घर पर आए थे, शाम को भोग लगा, अजामिल को पत्नी को ग्रहण कराएं और सो गए। वह जानते थे अजामिल जो है भोर के समय में वह घर पर आ जाएगा। और भोर में उन्होंने क्या किया, घर से निकल रहे हैं, और जो अजामिल की पत्नी आई, आशीर्वाद ली, उन्होंने दान कुछ देना चाहा। अजामिल की पत्नी क्या करनी चाहिए? कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा मुझे कुछ चाहिए आपसे नहीं। जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे ब्राह्मण हैं, उन्हें धन से आपकी कोई लालसा नहीं है। वह सोने को, धन को ढेले के समान समझते हैं। उनका धन भगवान का नाम है। संतोष और शांति ही सबसे बड़ा उनके अंदर धन है। संत ने कहा, देखा कि अजामिल को पत्नी को गर्भ है, 7 महीना का पुत्र, 7 महीना का बच्चा पेट में है। 4 पुत्र हो चुके थे। जो ब्राह्मण देव अजामिल थे उनके कितने पुत्र हो चुके थे? 4। 5वां पैदा होने वाला था। उन्होंने कहा देवी जो या आपका पुत्र जन्म लेगा, मुझे केवल एक ही दक्षिणा चाहिए, इसका नाम आप क्या रखिएगा? नारायण। संतों ने, जिनके घर में कभी भगवान का आवाहन, पूजन, यज्ञ, तप नहीं होता है, भगवान सोचते हैं महादरिद्र, महाकंजूस, जिसको यह शरीर मानव की मिली थी जप तप यज्ञ धर्म दान करने के लिए, लेकिन माया ऐसी इसको जकड़ ली है, यह कुछ करना नहीं चाहता। कम से कम इसका नाम भगवान का कल्याण, नाम से ही कल्याण हो जाए। अजामिल महापातकी था। संसार में जितने गंदे काम थे उसने सारे गंदे कार्य को किया। तो उसकी पत्नी ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा महाराज ठीक है। और जब समय बीता, 9वां महीना लगा, कुछ दिन बाद उसे एक पुत्र हुआ। अब उसका नाम रखने वाला ही अजामिल था। उन्होंने कहा कि 4 लइकवन के अभी तक नौवा रखबे कैला, यह 5वां के जवान हो, हम नाव रखब।
उन्होंने क्या नाम रखा? नारायण। अब नारायण बढ़ते गया, समय बीतता गया। माता पिता तो प्रेम सभी पुत्रों से होता है, हमारा यह अभाव नहीं है, लेकिन छोटे या बड़े से थोड़ा लगाव अधिक हो जाता है। 4 पुत्र को वह बहुत प्रेम अजामिल नहीं करता था। वृद्धावस्था आ गई। कैसी अवस्था आ गई? वृद्धावस्था। वो हमेशा उसी जो नारायणा था उसी का नाम लेकर बुलाता था। जवानी भर सारे गंदे कार्य किया, लेकिन अब वृद्धावस्था आ गई, भैया क्या कर पाएगा। अब वृद्धावस्था आ गई, प्राण निकलने वाला था। नारायणा को बुलाया, नारायणा को बुला, नारायणा तो आया ही, लेकिन धर्मराज के दूत भी आ गए और यमराज के दूत आ गए। कहें भैया हमसे पहले आप क्यों आ गए? उन्होंने कहा भैया हम ही लोगों को इसने बुलाया। अब धर्मराज और यमराज के दोनों दूतों में युद्ध होने लगा और धर्मराज के दूत यमराज के दूत को परास्त कर दिए और अजामिल को किस पर? विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को ले गए। कहने का भाव यह है कि भगवान का नाम आप चाहे जाने में लीजिए चाहे अनजाने में लीजिए, भगवान आपका जरूर ही कल्याण करेंगे। अब मन में अपने भाव बनाइए कि कैसे व्यक्ति का भगवान कल्याण करते हैं, जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, केवल भगवान का नाम लिया। मनुष्य के मुख में जो जिह्वा है, अगर वह कुछ नहीं कर सकता, केवल भगवान का नाम ले सकता है। भगवान के नाम में वह शक्ति है, चाहे जाने में लीजिए चाहे अनजाने में लिए, आपका अवश्य ही कल्याण होगा। सेल्फास की गोली चाहे जाने में आप खाइए चाहे अनजाने में आप खाइए, आपको क्या होगा? मरना तो आपका तय है, चाहे जाने में खा चाहे अनजाने में खा। तो वैसे ही भगवान का नाम है, आप जपेंगे तो आपका अवश्य ही कल्याण होगा, लेकिन जीवन में अपने अच्छे ढंग से आपको रहना चाहिए। अब उसके लिए यह उपाय बताया गया कि जैसे कहावत है भैया कि स्त्री धर्मवान हो जाए तो पति का कल्याण कर सकती है, पति धर्मवान हो तो स्त्री कल्याण भव सागर से पार कर सकता है। जब आप कुछ समझने वाले ही नहीं हो तो हम आपको समझा कर ही क्या करेंगे। तो जीवन में आपको सब कुछ समझना चाहिए और आपको क्या धर्म है आप करना चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, एक बूढ़ा माई रोज हमें कथा सुने अब मुँह ताके। अब हम यह सोचे कि माता जी बड़े भाव से कथा को सुन रही हैं, लेकिन कुछ हमने पूछा, उन्होंने कहा कुछ बोली नहीं, वह उत्तर नहीं दे पाई। हमने कहा माता आपको मैं देखता हूं प्रतिदिन आप कथा सुनती हैं। उन्होंने कहा कि बाबू तुहार कथवा हम ना सुनत है, तुहार मुहा देखत है, कब्बे से जब से आए तुहार खाली मुँह देखिला। इसे तू हवाला आप बोलते हैं वैसे वो पड़वा बोल रहा था, लेकिन आज रतिये में होकर तो कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति होती है, कुछ समझते नहीं है, केवल ध्यान उसी प्रकार का रहता है। तो संसार की बातों को भूल करके हमें केवल कथा को श्रवण करना चाहिए। लेकिन उनका प्रेम था, जो उनके मन में था उन्होंने अवश्य ही बताया। इस प्रकार किनका कल्याण हुआ? इस खष्टम स्कंद में किन पापी का? अजामिल का। अब आप समझ गए होंगे भगवान किनका किनका कल्याण कर देते हैं।
अब दक्ष जो थे उनके 11,000 पुत्र थे। उन सारे पुत्रों को नारद जी ने संत बना दिया, बाबा बना दिया, और राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जाइए आप 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिक नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, संत को ऐसा ही रहना चाहिए। अगर केहू घरे गल महीना भर रह गल तो उसका लगाव और संबंध कुछ दूसरा हो जाएगा। संत को स्थान स्थान पर जाना चाहिए। कैसे? पानी तो बहता भला, पड़े सो गंदा होए, साधु तो रमता भले, दाग लगे ना कोई। पानी एक स्थान पड़े रहेगा तो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। अगर संत एक स्थान पर पड़ा रह जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। इसलिए साधु को रमते रहिए, रहता है और जगह जगह पे जाना चाहिए। अब आगे भगवान कर्दम ऋषि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। दिति से दैत्य, अदिति से देवता उत्पन्न हुए। और दिति की कन्या रचना का विवाह त्वष्टा ऋषि से हुआ। जो दिति थी जिसे राक्षस उत्पन्न हुए, उनकी विवाह किससे हुआ? त्वष्टा ऋषि से। और त्वष्टा ऋषि के पुत्र कौन हुए? विश्वरूप। क्या नाम उनका हुआ? विश्वरूप। और विश्वरूप देवताओं ने देवगुरु के रूप में वर्ण किया और विश्वरूप द्वारा नारायण कवच का उपदेश को गया ब्रह्म हत्या का। वह जो विश्वरूप की मृत्यु हुई, वह जो दोष था 4 जगह उन्होंने विभाजन कर दिया। भूमि, जल, वृक्ष और स्त्री। स्त्री आगे चलकर त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और असुर को प्रकट किया। त्वष्टा ऋषि कौन थे? दिति की जो कन्या रचना थी, दिति की जो कन्या थी रचना, उसके साथ त्वष्टा ऋषि का विवाह हुआ था। और दिति से कौन पैदा हुए? राक्षस। और दिति से कौन लोग पैदा हुए? देवता। अब जब देखें कि राक्षस समाप्त हो गए, तुरंत जो त्वष्टा ऋषि थे यज्ञ किए और यज्ञ से पुनः राक्षसों को उन्होंने क्या किया? प्रकट कर दिया। और युद्ध हुआ, बहुत समय युद्ध हुआ। बाद में जो वृत्तासुर का नाम का राक्षस था, वह भगवान के शरण में चला गया। और वृत्तासुर देवराज इंद्र ने वध कर दिया। और पूर्व में जो वृत्तासुर था, जो राक्षस था, उसका पूर्व जन्म बड़ा सुंदर था। जो वृत्तासुर था उसका जो पूर्व जन्म था, वह उसने बड़ा पुण्य किया था, लेकिन कुछ उससे पाप हो गया था। वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था, उसने देवताओं से युद्ध किया और देवताओं से युद्ध किया। बाद में वह भगवान विष्णु के शरण में वह चला गया, क्योंकि वह पुण्य जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, लेकिन उससे कुछ पाप हो गया था। आप राक्षस कब बनेंगे? जब आपसे कुछ पाप हो जाएगा। वह प्रतिदिन विचरण करते हुए अपने रानियों के साथ, उसके एक पुत्र थे,
चित्रकेतु के एक पुत्र थे। राजा जो चित्रकेतु थे उनके पास एक पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई। चित्रकेतु के जो पुत्र थे उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो राजा बड़े अच्छे थे उनकी पुत्र की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वह शोक करने लगे, राजा जो है शोक करने लगे। तो नारद जी ने कहा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कैसे मृत्यु हुई? मन में आपके आएगा। उनके पास कई रानियां थीं और एक रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन जो अन्य रानियां थीं उस पुत्र को उन्होंने जहर दे दिया। क्या कर दिया? जहर दे दिया, जिससे उस राजा चित्रकेतु के लड़के की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब राजा चित्रकेतु बड़े दुखी हो, बड़े धर्मात्मा हो। अगर किसी के पास कई स्त्रियां हो और कोई स्त्री अपने ही पति के पुत्र को जहर दे तो मर जाए तो पति दुख में हो ही जाएगा, भैया मेरे राजपाट को चलाने वाला कौन रह जाएगा। अब इतने वह दुखी हो गए तो नारद जी उनके जो दुख था उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि यह जो मानव शरीर है इसमें कोई किसी का नहीं है। जब उस जीव आत्मा से पूछे तो उन्होंने कहा कौन माता कौन पिता। तो समय बीता, चित्रकेतु जो वन में जा रहे थे उन्होंने देखा भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जो थी भगवान भोलेनाथ का सर दबा रही हैं। उसने बड़ा उल्टा पलटा बोला जिसके श्राप से वह अगले जन्म में वृत्तासुर नाम का राक्षस बना, जिसको त्वष्टा ऋषि ने अपने यज्ञ में प्रकट किया और बाद में वह भगवान के शरण में चला गया। वही वृत्तासुर नाम का जो था वही चित्रकेतु राजा था। और पुनः जब वह असुर बन गया था, भगवान भोलेनाथ और पार्वती के श्राप से वह असुर बना था चित्रकेतु। अब पुनः वह जो था वह भगवान की भक्ति में वह चला गया। यही चित्रकेतु नाम का जो राजा था वही अगले जन्म में वृत्तासुर नाम का राक्षस हुआ। प्रेम से गोविंद भगवान की, राधा रमण भगवान की। आइए मन और वाणी को एकत्रित करने के लिए भगवान का भजन करते हैं। इसके बाद प्रभु की कृपा से जो कथा है आगे की तरफ चलेगी। कहते हैं राम नाम का अपने जीवन में भजन करना चाहिए, यही सुख के मार्ग पर हमें ले जा सकता है। कहते हैं राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम का, ए तन है जंगल की लकड़ी, ए तन आग लगे जली जाई, भजन करो भाई, ए जीवन दो दिन का। आग लगे जली जाई, का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम सुखदाई भजन करो
का ए तन है कागज की पुड़िया, ए या हवा चले उड़ी जाए भजन कर भाई, ए जीवन दो दिन का हवा चले उड़ जाए, ये जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ए तन है फूलों का बगीचा, ए तन चा धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन का। ए तन है सपनों का माया, ए ला आँख खुले कुछ न जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। प्रेम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, गोविंद भगवान की। ये जीवन कितने दिन का है? 2 दिन का। आपको सारी भजन के माध्यम से सब कुछ आपको समझ में आ ही गया है। अब तक आपने खष्टम स्कंद की कथा को आपने श्रवण किया। अब सप्तम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। कहते हैं समम प्रियं सुज्ञानम भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रार्थिकतम दैत्यम नवार्धे द्विषो यथा। स्तोत्र के लिए हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, भगवान शिव ने वरदान दिया, ना दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी, ना रात में तुम्हारी मृत्यु होगी, ना नर से मृत्यु होगी, ना स्त्री से मृत्यु होगी, किसी से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। अब उसने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ऐसे ना हो। अब माता प्रहलाद जी के माता का नाम क्या था? कयाधु। और कयाधु के गर्भ से प्रहलाद जी जन्म लिए। प्रेम से प्रहलाद जी की। कहते हैं गुणेरम सख्ये महात्मम तस्य सूयते, वासुदेव भगवते यस्या निसंगारते। कहते हैं प्रहलाद बड़े भक्त हुए। कौन बहुत बड़े भक्त हुए? प्रहलाद। अब प्रहलाद जी बाल्यकाल से ही भगवान का नाम जपने लगे। कहते हैं उनके पिता एक दिन पूछा कि बेटा कुछ बताओ। उन्होंने पूछा बेटा कुछ बताओ। उन्होंने कहा कि यह संसार एक माया रूपी अंधकार है, इससे निकलकर भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा भैया अब मेरा बेटा यह बिगड़ रहा है। उन्होंने अपने आश्रम संडमार्क ऋषि के आश्रम में उनका एडमिशन जाकर करा दिया। जो गुरुकुल था राक्षसों का, उसमें ले जाकर उनका एडमिशन करा दिया। अब
प्रहलाद जी कहाँ चले गए? विद्यालय में। विद्यालय में चले गए। अब कुछ दिन होकर आए तो उन्होंने, पिताजी ने पूछा, भैया किसने जौन कुछ भी पढ़ा होगा, उन्होंने पूछा कि भैया क्या तुमने पढ़ा? बहन को बुलाया। किनको बुलाया? होलिका, होलिका के समक्ष जो आते थे और सब कुछ जल जाता था, लेकिन होलिका कभी जलती नहीं थी। होलिका ने प्रहलाद जी को लेकर बैठी और होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का भजन करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय गोविंदाय, गोविंदाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जो हिरण्यकश्यपु था एकदम परेशान हो गया। अब कथाएं बहुत करनी है। आज कहते हैं महाराज, अब हिरण्यकश्यपु एकदम परेशान हो गया। उसने कहा, जो ये भगवान तू जपता है, नाम इनका जपता, बता कहाँ है, दिखा तू आज। और हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या तेरे भगवान इस खंभे में हैं? उन्होंने कहा, हाँ मेरे भगवान सर्वत्र है। मैंने आपको पहले भक्ति रस के बारे में बता दिया है, कहाँ कहाँ आपको भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा, दिखा, मैं आज तुझे मारता हूं। प्रहलाद जी के लिए ज्यों मारने के लिए बढ़ा, खंभे को चीरते हुए भगवान नरसिंह अवतार हुआ। प्रिंस नरसिंह भगवान की, गोविंद भगवान की। वह समय प्रदोष काल था, न दिन था न रात था, न मनुष्य थे न स्त्री थी न पुरुष थे। आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर किसका था? नरसिंह भगवान का मुख किसका है? शेर का, शेर के मुख का। और हिरण्यकश्यप को उठाएं, चीड़ दिए उसके पेट को। और भगवान ने प्रहलाद जैसे भक्त की रक्षा की। कहते हैं भगवान इतने क्रोधित हुए और सारा त्रैलोक्य डगमगा गया। सभी लोग मनाने के लिए आए, लेकिन भगवान विष्णु शांत ही नहीं हो रहे थे। लक्ष्मी जी आई कि प्रभु आप शांत हो जाइए। तो उन्होंने कहा, जब जिससे जो प्रेम करता उसी से वह शांत होता था। और शांत किससे हुए? भक्त प्रहलाद से। प्रेम से बोले प्रहलाद जी की। तो भगवान कैसे समदर्शी हो गए? भगवान समदर्शी हैं क्योंकि राक्षस की उनके जैसा जिसका प्रेम रहेगा, आपका जैसा कार्य रहेगा, भगवान और माता पिता आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। आप शैतान हो जाएं तो देवतुल्य माता पिता आपको कैसे वह प्रेम कर पाएंगे? वैसे राक्षस जब राक्षस हो जाते हैं तो भगवान उनसे रुष्ट हो जाते हैं। तो प्रहलाद का जन्म किनके यहाँ हुआ? राक्षसों के घर में, लेकिन वह भगवान के भक्त थे। भगवान ने उनका कल्याण किया और प्रहलाद जी को राज्य का राजा बनाया। और जब देखें प्रहलाद जी के पिताजी की मृत्यु हो गई है तो उन्होंने कहा, महाराज इनका भी कल्याण कर दीजिए। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, तुम मांगो जो तुम्हें चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। जो
धर्मवान हैं उन्हें भगवान का ही धन चाहिए, लालच रूपी धन और भूमि नहीं चाहिए। भगवान समझ गए कि इनका भाव उत्तम है, उन्हें राजा बनाए। और उन्होंने कहा महाराज हमारे पिताजी को भी उत्तम लोक को तारिए। भगवान ने कहा आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपके पिताजी नहीं, मैंने इन राक्षस के 21 पीढ़ी को तार दिया। हमारे ऐसे भगवान हैं। प्रेम सुन राधा रमण भगवान की, गोविंद भगवान की। ऐसी कथा सप्तम स्कंद में आपने सुना। अब परम मंगलमय कथा अष्टम स्कंद की प्रारंभ होती है। कहते हैं त्रिकूट पर्वत पर, कौन सा पर्वत है? त्रिकूट पर्वत, उस पे एक गजराज रहता था। गजराज किसे कहते हैं? हाथी को। जिनके पास सब कुछ हो जाता उनका भाव कैसा हो जाता है? हाथी के समान। भैया हमसे बड़ा क्यों हईबे न करे संसार में, हमरे इतना बलवान धनवान भूमिवान क्यों हुई है ही नहीं। अब उस हाथी को अहंकार था। एक दिन वह जल पीने के लिए कहाँ गया? जल पीने के लिए कहाँ गया जाता है हाथी? जलाशय में, नदी के तट पर। और वहां उसे मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पूरे समूह था उसके साथ वह गया था। सारे हाथियों ने बचाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वह गजराज मगरमच्छ को से छुड़ा पैर नहीं पाए। कहते हैं महाराज अब परिवार वाले भी आशा छोड़कर, पत्नी पुत्र छोड़कर आशा अब कहाँ के लिए निकल पड़े हैं? घर के लिए। अब गजराज देखता है तो रोने लगता है कि भैया जिन पुत्र जिन पत्नी के लिए मैंने जीवन भर सब कुछ किया, अंत समय में दुख शरीर पर आ जाए तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। सभी लोग छोड़कर चले जाते हैं। माया रूपी मगरमच्छ एक उसे संसार रूपी माया जाल को दिखाने के लिए भगवान का वह स्वरूप ही मगरमच्छ है। अब बड़ी सुंदर वह स्तुति भगवान का करने लगा। कहते हैं विपत्ति, जब तक आपके ऊपर विपत्ति ना आवे, विपत्ति में ही अपने बंधु बांधव भाई बंधु का था लगता है। सुख में तो आपके साथ सभी लोग रहेंगे, लेकिन दुख में जो लोग साथ रहे। भगवान ने गरुड़ पर विराजमान होकर ग्रज को, जो गज है उससे ग्रह का उद्धार किए। कौन उद्धार किया? भगवान। इसलिए हमें भगवान पर विश्वास करना चाहिए। इस संसार में आपको कल्याण केवल भगवान ही आपका कल्याण कर सकते हैं। इसलिए पहले के समय में रामायण गीता भागवत का अध्ययन किया जाता था। जिनके घर में भगवान ठाकुर जी गोविंद जी का पूजन अर्चन होता था, उनके घर में कभी दरिद्रता मांस मदिरा प्रवेश नहीं कर पाते थे। लेकिन जो धर्म से विमुख हुए, भगवान की भक्ति से विमुख हुए, उनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए जान जाइए कि जब तक आपके पास धर्म है तब तक आपके पास सब कुछ बचा हुआ है। तो ग्राह का उद्धार किसने किया? गज का उद्धार किसने किया? हाथी का भगवान ने। उस मगरमच्छ से सारा परिवार उसका छोड़कर चला गया था। इसलिए ये आपको भी समझना चाहिए, आपको अपना कल्याण करना है तो स्वयं आप अपने से कर सकते हैं। किसी के भरोसे रहेंगे
तो आपका कभी कोई कल्याण नहीं कर सकता। जब तक ताला की चाबी आपके हाथ में है तब तक जो चाहे आप कर सकते हैं, नहीं तो वृद्धावस्था में सारी व्यवस्था दूसरे के हाथ में चली जाएगी। अब समुद्र मंथन होगा। अब समुद्र मंथन की कथा आप श्रवण करेंगे। कहते हैं एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। किनको श्राप दे दिया? देवताओं को श्राप दे दिया। दुर्वासा जी श्राप देने में बड़े माहिर थे। श्राप दिया कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाए, धनहीन हो जाओ। देवता जो थे वह श्रीहीन हो गए। भगवान ने समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं से कहा, अब भैया अगर आपको काम बनाना हो, अगर आप अपने काम नहीं कर पाए तो किसका साथ लेंगे? शत्रु का। अगर अपना काम बनाना हो तो शत्रु का ही साथ लेना चाहिए। अब इसमें शत्रु कौन है? दैत्य। कहें भैया दैत्य भी बड़े शक्तिशाली हैं और दैत्यों का भी साथ लेना चाहिए। दैत्यों का भी साथ लेना चाहिए और दैत्य भी समुद्र में मंदाचल पर्वत जो था उसकी मथनी बनाई गई। जैसे मूसर रहा ना, उनमें रसरी बांध के कुछ करा, जिसे नदवा में दही हुआ कल जले, तो वैसे पर्वत को ही मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को उसमें लपेट दिया गया। किसमें? पर्वत में। अब भगवान विष्णु जानते थे कि जो राक्षस हैं वह कभी भी पूंछ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। वह वासुकी नाग के मुख को पकड़ने के लिए तैयार होंगे। भैया आगे से हम, क्योंकि मजबूत कहाँ होगा, पोछिया पकड़ ली तो उखड़ जी कहीं, और मुख पकड़ेंगे। अब मंथन होने लगा। वासुकी नाग सांस लेता था तो कई राक्षस उसके मुख में ही चले जाते थे। कहते हैं मंथन प्रारंभ हुआ। अब पहले क्या निकला? विष, कालकूट विष निकला। राक्षस भाई कहे भैया नहीं, हम इसे नहीं लेंगे। तो हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया। कहते हैं अब उनका गला कर्पूर के समान नीला हो गया, इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा? नीलकंठ। प्रेम सुन नीलकंठ भगवान की, भोलेनाथ बाबा की। अब मंथन होने लगा। कामधेनु गैया मिली। कामधेनु गैया, उस गाय के सामने जो मांगेगी वह मिल जाएगा। उससे कौन लिया? ऋषिगण लिए। उसे कौन लिया? ऋषिगण लिया। अब एक घोड़ा निकला मंथन से। क्या निकला? एक घोड़ा निकला। उसे राजा बलि ने लिए, जो दैत्यों के राजा बलि हैं, उन्होंने एक घोड़ा लिया। अब एक हाथी निकली, ऐरावत नाम की एक हाथी निकली। उसको कौन लिए? इंद्र लिए। और मणि निकली। भगवान ने अपने कंठ पे उस मणि को विष्णु भगवान ने धारण कर लिया। और कल्प वृक्ष निकला, जिसको भगवान ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अब राक्षस देखिए भैया, जितना कुल यह लोग लेवत चल जात, हम कुछ हाथे लग नहीं रहा है। अब अमृत निकला। अमृत निकलते ही राक्षस लेकर क्या हो गए? 9 2 11 हो गए। अब भगवान ने सोचा भैया अमृत अगर ये पी लेंगे तो अजर अमर हो जाएंगे। अब अमृत निकला
और लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया। कैसे कि वरमाला का उन्होंने कहा कि जो यह वरमाला जिसके गले में डाल देगी वही लक्ष्मी जी वरमाला लेकर निकली। उन्होंने कहा जो जिसके गले में डाल देंगी वही उनको ग्रहण कर लेगा। सभी लोग खड़े हो गए, सारे दैत्य और सारे देवता। तो उसमें भगवान विष्णु को उन्होंने डाला, लेकिन अमृत को किसने छीन लिया? राक्षस ने। वो देने के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने कहा यह सब कुछ आपने लिया, अब इस अमृत को हम लोग पीकर अजर अमर हो जाएंगे। भगवान ने कहा भैया ये तो बड़ी। अब भगवान सोचे इनसे कैसे लेना हो। अगर मदिरा पीने वाले व्यक्ति से कुछ लेना हो तो कैसे लेंगे आपको? उनके स्वरूप जो मन वाली चीज हो वही उनके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए तो वह सब कुछ राज उगलने के लिए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। भगवान ने सुंदर सा मोहिनी स्वरूप धारण किया और सूर्य भगवान ने इशारा किया कि यह राक्षस स्वर भानु आकर हमारे बीच में बैठ गया है और यह अमृत पान कर लिया है। भगवान ने अपने चक्र को चलाया जिससे सर उसका धड़ से अलग हो गया, लेकिन अमृत पान कर लिया था। उसी से राहु और केतु दो ग्रह उत्पन्न, वही जो राक्षस था उसी से राहु और केतु उत्पन्न हुए और देवासुर संग्राम हुआ। इसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। देवता अमृत पी चुके थे, सारे राक्षसों को उन्होंने क्या कर दिया? वध कर दिया। राक्षसों का वध कर दिया। अब इतने जब देखते हैं शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। और देवताओं के गुरु कौन है? गुरु बृहस्पति। मृत संजीवनी विद्या से सभी राक्षसों को उन्होंने क्या कर दिया? पुनः जीवित कर दिया। अब भगवान का वामन अवतार की आप कथा सुनेंगे। कहते हैं स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जब राक्षसों को उन्होंने जिंदा कर दिया, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य की अनुमति से बलि ने विश्वजीत यज्ञ किया और दिव्य रथ की प्राप्ति, स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। स्वर्ग पर किसने प्राप्त विजय प्राप्त की? इंद्र से बलि ने इंद्र को हरा दिया। और अपने पुत्रों को कष्ट में देखकर देव माता अदिति ने कश्यप ऋषि की आज्ञा की। आपको मैंने पहले बताया दिति से कश्यप ऋषि की कितनी स्त्रियां थी? 2, एक दिति एक अदिति। दिति से कौन हुए? राक्षस। अदिति से देवता हुए। अब जब देखे कि पुनः फिर राक्षस क्या हो गए? पुनः मजबूत हो गए। जो शुक्राचार्य गुरु थे उन्होंने राक्षसों क्या कर दिया? पुनः जिंदा कर दिया। और राजा जो बलि हुए, बड़े दानवीर हुए, बड़े तपस्वी हुए, उन्होंने राक्षसों को पूर्ण मजबूत कर दिया और राक्षसों ने देवताओं को भी युद्ध में हरा दिया। अब उनकी माता जो अदिति थी देवताओं की, पयोव्रत किया। पयोव्रत कब होता है? फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि में। बरहमी जो तिथि द्वादशी होती है उसमें दूध पीकर वह व्रत किया जाता है। कहते हैं कि व्रत किया। अब अदिति के गर्भ से भगवान वामन का अवतार हुआ। किनका अवतार हुआ? वामन भगवान का अवतार हुआ। प्रेम से वामन भगवान की। कहते हैं भगवान के समस्त संस्कार संपन्न हुए। वामन भगवान को जानते कि नहीं जानते आप लोग? कितने छोटे थे? बहुत छोटे थे। अब आप जान गए होंगे, नहीं तो ढेर जन जनता नहीं है वामन भगवान की रह। इसलिए जो नहीं जानेंगे वह भी हमसे बताएं, क्योंकि कथाएं बहुत है। कुछ लोग कथा सभी लोग जानते हैं, कुछ कथाओं को लोग नहीं जानते हैं। बार बार कथा होगी नहीं। अब मन में ध्यान ये होगा भैया बाबा कब तक कथा खात हुई है, हम झूठे 1-4 घंटा कथा में बैठे नहीं, चाय पी
मैगी छोला खाए करे। तो ऐसा सोच मत रखिए, क्योंकि सुबह से हम भी व्रत हैं, आप लोग तो भोजन करके कथा को श्रवण करते हैं। हमारे यजमान व्रत हैं जो कथा को श्रवण करते हैं। आज भगवान का जन्म है, आज कथा भगवान के जन्म तक चलेगी। कहते हैं भगवान वामन का जन्म अदिति के गर्भ से हुआ, उनकी सारी क्रिया हुई। जब ब्राह्मणों में जनेऊ होता है तो भिक्षा मांगी जाती है, और भिक्षा मांगकर पहली भिक्षा गुरु को दी जाती है, जो हमें मंत्र देते हैं। अब बृहस्पति कौन मांगा? देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। यह ज्ञात होना चाहिए। आप लोग सनातन धर्म और हमारे जो धर्म में गुरु होते हैं और हमारे जो देवी देवता हैं, सभी समस्त लोगों की कथाओं को बारे में जानकारी अवश्य रहनी चाहिए। कहते हैं उन्होंने कहा कि हमें त्रैलोक का सुख चाहिए। अब भैया त्रैलोक